हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी ये बताएं, आप सबको वॉइस क्लियर है? आप सबको मेरी ऑडियो क्लियर है? टाइप 1 करें जिसको मेरी वॉइस क्लियर है। ओके ओके, सबको वॉइस क्लियर है। तो फास्ट एक छोटी सी एक्टिविटी करें। जिस भी ग्रुप में आप ऐड हैं, वहां पर आप एक स्क्रीनशॉट ड्रॉप कर दें, आई एम इन वेबिनार फास्ट। जिस भी ग्रुप में आप ऐड हैं या कहीं से भी आपको लिंक मिला है, वहां पर एक स्क्रीनशॉट ड्रॉप कर दें आप। ये एक्टिविटी आपको फास्ट करनी है क्योंकि हमारी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, तो जल्दी से एक्टिविटी करें, हम आगे फर्दर कंटिन्यू करें सिस्टम को। तो सबसे पहले मैं आप सबका इंट्रो चाहूंगा, आप कहाँ से हैं थोड़ा सा मुझे ये बता दें ताकि मैं भी देखूं हमारी जो पाकिस्तानी यूथ है कहाँ कहाँ से बिलोंग करती है, पता चले ना कि हम पाकिस्तान में कौन कौन सी सिटी से बिलोंग कर रहे हैं, किस किस एरिया में हम रहते हैं। ओके ओके, तो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं माशाल्लाह। ऑल ओवर पाकिस्तान से हमारे साथ लोग कनेक्टेड है, इवन के देखें फॉरेन से भी लोग हमारे साथ कनेक्टेड है ना। तो आप सबका मोस्ट वेलकम करते हैं आज के सेशन के अंदर। और आज का सेशन आप सभी बताएं, मेरी ऑडियो और वीडियो आप सभी को क्लियर है? रेज हैंड कर सकते हैं जिसको मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है। मेरे आप सभी को मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है? ओके ओके, तो जल्दी से अपना देखो कैमरा ऑन करके बैठो। और आज की जो ट्रेनिंग होने वाली है ना, मैं आपको बताना चाहूँ वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग होगी आपके लिए। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन आपसे करवाता चलूं, ठीक है? दिस साइड सुनील कुमार, राइट नो आई एम फ्रॉम हैदराबाद सिंध। मैं हैदराबाद पाकिस्तान, हैदराबाद सिंध से बिलोंग करता हूँ। और राइट नो आज से ठीक 15 मंथ पहले मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आया था। और आप ही की तरह मैं एक स्टूडेंट था, आप ही की तरह मैं एक ट्रेनिंग अटेंड कर रहा था। मैं एक मेहरान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ, जामशोरो से मैं ग्रेजुएट हूँ। उसके साथ साथ मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। और काफी सारे देखो यहाँ पर लोग लेट के ट्रेनिंग अटेंड करें, तो देखो लेट के अटेंड करोगे लेटे लेटे ही चले जाएंगे, ऐसे ही ना। लेट के अटेंड करेंगे तो लेटे लेटे एक दिन सबको लेटे लेटे। तो जो भी यहाँ पर पार्टनर बैठे हैं, बैठ के अच्छे तरीके से ट्रेनिंग अटेंड करो। देखो एक चीज मैं आपको पहले ही बताना चाहूँ, लाइफ में कुछ करना है, कुछ सीखना है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? पहले आपको उसके लिए काबिल बनना पड़ेगा। एम आई राइट? अगर आज आपको 1 लाख रुपए कमाना है, आपको 2 लाख रुपए कमाना, तो आपको 2 लाख रुपए का आदमी भी बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया 1 लाख रुपए कमाऊंगा और आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो आज की ट्रेनिंग के अंदर आपका ये क्लियर हो जाएगा वाई कि आपको इसके अंदर काम क्या करना है। सेकंड, आपको ये पता चल जाएगा, देखो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, जो हाउस वाइफ है, यहाँ पर जो काफी सारे हमारे साथ स्टूडेंट्स होते हैं जो किस तरह अर्निंग कर रहे हैं, किस तरह पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि हर इंसान की एक विश होती है, हर इंसान की, हाँ, पेरेंट्स की, हमारे पेरेंट्स की भी यही ख्वाहिश होती है कि हमारा बेटा पढ़े, पैसा कमाए, वो अपना अच्छा लाइफ स्टाइल, अपनी लाइफ सेट करे, ऐसे ही ना। यहाँ हमारे पेरेंट्स बोलते हैं घर दो, बंगला दो, ऐसे मांगते हैं? कभी मांगते हैं? घर पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा तुम्हें 1 करोड़ रुपए का हमें घर गिफ्ट देना है? कभी बोला आपके बाबा ने, आपकी मामा ने? नहीं बोला होगा ना, नहीं बोला ना। थोड़ा सा एक्टिव हो गए, ऐसे यहाँ ऐसे ऐसे कर दे, यहाँ ऐसे कर दे, यहाँ ऐसे कर दे, मुझे ऐसे देख रहे हो, ऐसा नहीं करें, ठीक है? तो हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो शाहजहां सर को शायद आपके फादर ने कहा होगा घर 1 करोड़ का घर गिफ्ट दें। सर कहा है आपसे? नहीं कहा ना। मैंने कहा जिसको कहा है वो ऐसे करते, जिसको नहीं कहा वो ऐसे कर दें। तो मतलब आपको नहीं कहा। ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो चलें, हम सब पाकिस्तान से हैं और आज हम सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अब ये सेशन जो होगा ना, मैं आपको बताना चाहूँ, देखो बहुत मजा आएगा इस सेशन के अंदर। लास्ट तक इस सेशन को अटेंड करना अगर लाइफ में कुछ करना है तो। देखो मैं अपनी जर्नी आपसे बताना चाहूँ, मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज से ठीक 15 मंथ पहले मैं यहाँ पर आया था। मैं भी आप ही की तरह एक छोटा सा ड्रीम लेकर आया था, छोटी सी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहां पर इवन के मेरे फादर नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अपनी लाइफ का डिसीजन बनाया कि नहीं यार मुझे कुछ और भी करना है लाइफ में। तो मैंने क्या किया, अपनी जर्नी स्टार्ट की। काफी सारे आज जिनका आज फर्स्ट डे है, काफी सारे ऐसे हैं जिनका आज सेकंड डे है ना। तो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। जब इस जर्नी के अंदर मैंने अपना स्टेप रखा तो देखो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुआ इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। क्यों? क्योंकि देखो मेरे को यहाँ पर एक क्लियरिटी हो गई थी, यार ये जो काम है ना सबसे अच्छा है। पहली बात तो वर्क फ्रॉम होम है, ना कोई बॉस ना कोई लॉस, ऐसे ही ना। अभी मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, वहां पर मैं जॉब तो करता था लेकिन वहां पर लॉस का ये होता था, कभी भी बॉस आ जाता था, थोड़ी भी छुट्टी की तो पीछे प्रेशर होता था, आप 2 दिन नहीं आओगे, तीसरे दिन वार्निंग लेटर आ जाता था, बेटा जाओ घर पे। तो मतलब है ना, एक प्रेशराइज होता है इंसान के। मैं खुद एक जॉब छोड़ के फॉरवर्ड के अंदर आया हूं, मैंने एक जॉब को रिजाइन दिया। आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई एम प्राउडली से।
मैं फखर से कह सकता हूँ मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन मेरा डिसीजन 40,000 की नौकरी तक नहीं बनाता मैं। आज अगर मैं आपको बताना चाहूँ मेरी पर मंथ मंथली इनकम की बात करूँ, मैं 5 से 6 लाख रुपए यहाँ पर अर्न करता हूँ। काफी लोगों को बिलीव भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यार छोटी सी फैमिली से आते हैं। मेरे अंदर भी यही था, मैंने एक पर्सन को देखा था 1 लाख रुपए कमा रहा था, मैंने कहा यार ये कैसे? एवरीथिंग इज पॉसिबल। वो अगर मर्सिडीज गाड़ी, अगर लैम्बोर्गिनी, अगर रॉयल्स रोयस कार जिसने बनाई है ना, तो उसने ये भी सोचा था कि इसको भी खरीदने वाले बैठे हैं। ऐसे ही जिसने रॉयल्स रोयस कार बनाई है, उसको पता था ना ये इसको भी खरीदने वाले बैठे हैं। तो ये माइंड से निकाल देना कि हम गरीब हैं, नहीं, हम सब एक रिच फैमिली से हैं, एक अच्छी फैमिली से हैं। और चलें आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छे से ट्रेनिंग अटेंड करना विदाउट हेजिटेशन का। ऐसा ना हो कि कहीं पर आप बैठे हो और वहां पर हैंड फ्री, कान में कोई चाय पी रहा हो, कोई सिगरेट पी रहा हो ना, काफी सारे बॉयज होते हैं ना आजकल के मम्मी डैडी बच्चे। तो ऐसा नहीं बनना, आपको अच्छी जगह बैठना है, किस भी लेवल पे हो, डजंट मैटर। तो ये चीजें बहुत अच्छी लगती है। देखो हम पाकिस्तान से ना, हम कहीं ना कहीं होटल में बैठे होते यार, एक कट लिया चाय का ना, आधी चाय पी ली, फिर थोड़ा दोस्त आ गया, कभी कोई क्या करा कोई क्या करा, ऐसा नहीं करने। और कैमरा ऑन करके बैठिएगा, बहुत मजा आएगा। तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बस आपको सेशन पे फोकस करना है, मैं आपको अच्छे से चीजें समझाऊंगा। लास्ट के अंदर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आपको मिलवाऊंगा जो आज यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहे हैं और आज वो इनकम भी अर्न कर रहे हैं, ठीक है? तो उनसे भी मैं आपको मिलाऊंगा। तो मैं आपके सामने एक स्लाइड शेयर करूंगा। आप सब मुझे ये बता दें, आप सभी को स्लाइड शेयर हो रही है? ये बताएं, आप सभी को स्लाइड प्रॉपर शेयर हो रही है? शहजाद अहमद आप बताएं। आप माशाल्लाह बेड पे लेटे हुए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप बताएं। ओके सर, थोड़ा सा स्माइल करें चेहरे पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इसी तरह हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अल्लाह पाक खुश रखे आप सभी को। तो चले हम सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अच्छे से सेशन को स्टार्ट करेंगे हम और स्टेप बाय स्टेप चीजें क्लियर करेंगे। क्योंकि देखो आपने ऑलमोस्ट 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन भी ट्रेनिंग के लिए, कोई ऐसे भी जिनका आज फर्स्ट डे, ठीक है? तो वेल हम स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी देखो अब चैट बॉक्स से बाहर आ जाए, क्योंकि चैट बॉक्स में हमें टाइपिंग नहीं करनी, हम पढ़ के तो लिख लिख के तो आज यहाँ पर पहुंच जाए। अब हमें लिखना नहीं, अब हमें सुनना है, सुन के इम्प्लीमेंट करना। ओके, तो चले हम स्टार्ट करते हैं। मैं अपना थोड़ा सा कैमरा ऑफ करूंगा क्योंकि पाकिस्तान है ना, नेटवर्क कभी भी भाग जाता है, ठीक है? मैं नहीं चाहता कि नेटवर्क भाग जाए, ठीक है? तो चले हम स्टार्टअप लेते हैं। सबसे पहले देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम सब देखो पाकिस्तान से हैं, तो सबसे पहले हमारे दिलों के अंदर, हमारे अंदर जो नाम आता है, अल्लाह का नाम आता है, am I right? ठीक है, अब बात करते हैं इस बिजनेस को स्टार्टअप लेने से पहले, सबसे पहले अब बात करते हैं कुछ चीजें मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। क्यों हमें एक कैटेगरी चॉइस करनी चाहिए, क्यों हमें बिजनेस करना चाहिए, क्यों हमें जॉब करनी चाहिए, क्यों हमें इन्वेस्टर बनना चाहिए, क्यों हमें सेल्फ एम्प्लॉयड बनना चाहिए, ठीक है? तो एक बहुत बड़े रॉबर्ट कियोसाकी थे, जिनके इनकी एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, ठीक है? और इनका कहना क्या था, देखो 4 कैटेगरी के अंदर इंसान होता है, एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, उसके बाद एम्प्लॉयड होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड होता है बिजनेस ओनर, उसके बाद आता है इन्वेस्टर। आज मैं आपको जो चीजें क्लियर करूंगा ना, मैं आपको गारंटी देता हूं आपका माइंड सेट ये हो जाएगा कि यार हमें बिजनेस करना है, हमें बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, ठीक है? तो सबसे पहले देखो जो एम्प्लॉय कैटेगरी आती है ना, एम्प्लॉय कैटेगरी में क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँ। आप है ना, आप जितने भी लोग एम्प्लॉयज होते हैं, लेट सपोज मैं आज से 15 मंथ पहले एम्प्लॉय था, मैं एक कंपनी में काम करता था, मैं 12 घंटे काम करूं, मैं 14 घंटे काम करूं, पैसा वाला कौन बन रहा था? मेरा बॉस। ऐसे ही ना, मेरे बॉस को क्या है, मेरा बॉस बोलता था भाई ये करके दो, अब मैं जितनी भी एफर्ट्स कर रहा हूँ, पैसा कहाँ जा रहा है? जो ऊपर बैठा बॉस। ऐसे ही उसके बाद आता है सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस। सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस में क्या होता है, देखो अब काफी सारे लोग हैं ना अपना बिजनेस ओपन करके बैठे होते हैं, कोई कपड़े का बिजनेस, कोई जूतों का बिजनेस, कोई किस चीज का बिजनेस, कोई किस चीज का। अब वो बोलते हैं हम बिजनेसमैन है, नॉट, वो बिजनेसमैन नहीं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। मतलब वो दुकान खोलेंगे, वो दुकान खोलेंगे तो पैसा कमाएंगे, नहीं खोलेंगे तो नहीं कमाएंगे, एम आई राइट? अब देखो एक सेल्फ एम्प्लॉयड का क्या होता है, अगर वो एक वीक के लिए दुकान बंद करके चले जाए, क्या उसको पैसा आएगा? अगर मैं आज आपसे क्वेश्चन करूं, एक सेल्फ एम्प्लॉयड है जिसका अपना बिजनेस है कपड़े का, अगर वो 1 मंथ के लिए या 5 दिन के लिए दुकान बंद करके चले या घूमने फिरने, क्या उसके पास पैसा आएगा? नहीं आएगा ना। उसके बाद बात करते हैं, अब बात करते हैं बिजनेस। अब बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, जो आज आपको पता है, हम हमारी कंट्री के, हमारी सिटी के अंदर सबसे बड़े बिजनेसमैन, अगर मैं आज आपसे पूछूं आप कि यार हमारी सिटी में या आपकी सोसाइटी में अमीर तरीन शख्स क्या करता है, आप कहते हो वो बिजनेस करता है। उसका बिजनेस ये नहीं कि जनरल स्टोर खोल के वो बैठा हो, वो बिजनेस में नहीं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड में आता है। बड़ा बिजनेसमैन क्या करते हैं, बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, वो क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लॉन्च करते हैं ना,
वहां पर एम्प्लॉय भी रखते हैं, मैनेजर्स भी रखते हैं, सुपरवाइजर्स भी रखते हैं, मतलब वहां पर वो कैटेगरी के हिसाब से लोगों को हायर करते हैं। अब मैं आपको बताऊं, देखो अब वहां पर जो बिजनेसमैन होता है ना, वो खुद काम नहीं करता, उसके नीचे जो इतने ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, उसमें एम्प्लॉय भी होंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड भी उसके अंदर होंगे। अब ज्यादा पैसा, अब जो बड़ा बिजनेसमैन है जिसने बड़े बिजनेस में लाखों करोड़ रुपए लगा के एक बिजनेस स्टार्ट किया, अब वो काम नहीं भी कर रहा है ना, तो भी जो नीचे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं ना, पैसा कौन कमा रहा है? बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेस। अब उसके पास क्या आती है? पैसिव इनकम। मैं आपको बताऊंगा, एक एम्प्लॉय के पास क्या होती है? एक्टिव इनकम। एक अगर मजदूर काम करेगा तो पैसा कमाएगा, नहीं करेगा तो नहीं कमाएगा। ऐसा हो सकता है मजदूर काम पे नहीं जाए और उसको पैसा मिले? नहीं हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पर अगर एक बड़े बिजनेसमैन की बात करें, उसने करोड़ रुपया लगा दिया है, अब वो काम करे नहीं करे, उसके पीछे बहुत बड़ा, नीचे बहुत बड़े लोग काम करें, बहुत सारे लोग काम करें, वो पैसा कमा रहा है। फोर्थ आ जाता है इन्वेस्टर। अब बात करते हैं, यार हमारे पास करोड़ों रुपया तो नहीं है कि हम इन्वेस्ट करें, ऐसा ही। अब क्यों ज्यादातर लोग दो कैटेगरी में आते हैं, एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर? क्योंकि देखो एम्प्लॉय के अंदर हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे पास लाखों करोड़ रुपया नहीं है कोई हम अपना बड़ा बिजनेस ओपन करें। लाइक है जिस तरह मैंने बताया बिग बिजनेस, उसके अंदर आपको जाहिर सी बात है लोगों को हायर करना पड़ेगा, एक अच्छी सी टीम बिल्डअप करनी पड़ेगी ना, काफी सारा पैसा लगाना पड़ेगा। उसके बाद भी कितना बड़ा रिस्क होगा, करोड़ रुपए लगाने के बाद भी बिजनेस चले नहीं चले। लेकिन एक इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं तो हमारे पास इतना पैसा नहीं, इसीलिए 95% लोग है ना, वो ये फील्ड चूज करते हैं। कौन? या तो वो बनते हैं एम्प्लॉय, या वो बनते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, या तो वो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, या तो वो खुद का अपना कोई स्टोर, जनरल स्टोर यहाँ के खोल लेते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है? जल्दी से टाइप 1 कर दें। यहाँ तक सभी को क्लियर है तो मैं थोड़ा देखूं हमारे जितने भी भाई हैं यहाँ पर सबको क्लियर है या नहीं है? जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। ओके ओके, टाइप 1। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, लास्ट तक रहना, बहुत अच्छा मजा आएगा और ट्रेनिंग को आज एंजॉय भी करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये मेरी जो ट्रेनिंग है, मैं आपको बताना चाहूँ, मंथ में एक मरतबा आती है और यू आर वेरी लकी कि ये ट्रेनिंग का पार्ट बन रहे हैं, ठीक है? और लास्ट तक रहिएगा, बहुत मजा आएगा। उसके बाद बात करते हैं, अब बात करते हैं टाइम लिवरेज की। टाइम लिवरेज क्या होता है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, ऐसा ही किसी के पास 25 घंटे। कोई ऐसा है यहाँ पर जो बोला मेरे पास 25 घंटे? लेकिन मैंने एक होटल देखी थी, जहां वो होटल थी उस पर लिखा होता 25 आवर्स ओपन। ऐसी मैंने होटल देखी थी, उस होटल थी उस, पता नहीं उस होटल के बाहर ये लिखा होता 25 आवर्स, 25 घंटे और ये ओपन होती है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या 24 घंटे से अलावा इंसान के पास टाइम होता है? नहीं। हर इंसान के पास कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। अब टाइम लिवरेज की बात करते हैं। एक बिजनेसमैन क्या करता है? बिजनेसमैन का तो दिमाग देखो, आप यहाँ पर क्या बनने आए हो? आप बिजनेसमैन बनने आए हो, ऐसे ही ना? बिजनेसमैन बनने आए ना, आपको अच्छा सा बिजनेस भी करना है आपको, ठीक है? अब आप चाहते हैं कि मैं बिजनेस, अब एक बिजनेसमैन क्या करता है? एक बिजनेसमैन अकेला काम नहीं करता, वो क्या करता है? वो लोगों को हायर करता है, वो लोगों के एक अच्छे से लोगों को हायर करता है और हर एक पर्सन वो 8-8 घंटे करवाता है काम। क्या करवाता है? 8-8 घंटे काम। अब देखो 8, 5 को मल्टीप्लाई करें 8 से तो कितने घंटे काम हो गया पर डे में? 40 घंटे एक दिन में काम हो गया। लेकिन एक आम इंसान के पास कितना टाइम होता है? सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे। तो ये एक दिन में 40 घंटे काम कैसा हुआ है? मैं एक दिन में 80-80 घंटे काम कर रहा होता हूँ। कैसे कर रहा होता हूँ? क्योंकि मेरे साथ मेरी टीम है। तो यहाँ पर बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं? वो लाखों करोड़ रुपया लगा के, लेकिन यहाँ पर है ना, ये सेम चीज हमें ना फ्री में स्टार्ट करवाई जाती है। हम फ्री में यहाँ पर अच्छा सा टीम वर्क करेंगे, उस टीम के साथ हम करेंगे आगे काम, तो हमारा कितना ज्यादा काम हो जाएगा? बहुत तेजी से काम होगा, ठीक है? अब बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। आप इस फील्ड में आए हो तो आए क्यों? क्या मकसद है आपका इस फील्ड में आने का? क्यों करनी चाहिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस? भाई ये फॉर एवर बिजनेस, ये ऑनलाइन बिजनेस करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? बिजनेस तो बहुत सारे, लेकिन ये ही क्यों? इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँ, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो होता है ना, इसकी पहली बात तो देखो, हर कंपनी, हर इंसान कुछ ना कुछ बेच के पैसा कमाएगा, ठीक है ना? कोई भी, अगर आज आप देख रहे हो ना, अमेज़न को देख रहे हो, अमेज़न क्या है? अमेज़न का खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, अमेज़न सर्विस प्रोवाइड करता है। कभी आपने अमेज़न के नाम से कोई चीज देखी है? कभी क्रीम देखी है अमेज़न की कि उस पर लिखा हुआ है अमेज़न? उस पर नहीं लिखा हुआ होगा ना। लेकिन क्या होता है, अमेज़न चीजें सेल करता है, अमेज़न क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ये होता है कि जो यहाँ पर है ना, हम एज ए कंसल्टेंट होके काम करते हैं, ठीक है ना? डायरेक्ट हम कंपनी से थ्रू काम करते हैं। अब वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, अब इस स्लाइड में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा किस तरह काम करते हैं। देखो एक आम बिजनेस की हम बात करें, एक आम बिजनेस की हम बात करें, ठीक है?
और एक हम बात करें डायरेक्ट सेलिंग की। अब ये स्लाइड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अच्छी ये अगर ये स्लाइड समझ में आ गई ना तो ये समझ में आ जाएगा ये काम क्यों करना चाहिए। देखो एक ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें, लेट सपोज हमारे जितने भी यहाँ पर बॉयज हैं, स्पेशल फेयर एंड लवली के तो बहुत ज्यादा शौकीन होंगे ना, लगाते होंगे ना, कभी कभार हो जाती है यार, कभी कभार लगा देते हैं ना। चलो हम फेयर एंड लवली लगाते हैं। अब एक फेयर एंड लवली हम 200 रुपए की मार्केट से खरीद रहे हैं, कितने की? 200 रुपए की, मिनिमम 200 की फेयर एंड लवली पड़ती है। अब वो फेयर एंड लवली जो मार्केट से निकली है, जहां से बनी है वहां से 200 की थोड़ी निकली है। सबसे पहले क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। मैन्युफैक्चरिंग होके कंपनी से निकलने के बाद आती है होलसेलर के पास। होलसेलर के पास आने के बाद क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट होती है। फिर उसमें शाहरुख खान आएंगे, सलमान खान आएंगे, है ना, कतरीना कैफ आएगी, पाकिस्तान के अंदर आयजा खान आएगी, ठीक है, मायरा खान आएगी, और मेरे जैसा तो कोई आएगा ही नहीं क्योंकि उनको कोई इनवाइट ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर कौन आएगा, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आएंगे, शाहिद खान अफरीदी आएंगे, 1-1 करोड़ रुपया चार्जेस करेंगे, बाबर आजम सर आएंगे। तो मतलब बड़े बड़े जो फेमस पर्सनैलिटी, कंपनी क्या करती है, उनको देती करोड़ों रुपया कि भाई ये हमारा एड है, इसको आप प्रमोट करो, क्योंकि उनके पास तो ऑडियंस होती है, उनके पास तो काफी सारे फॉलोअर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, इस चीज को प्रमोट करते हैं और वहां से करोड़ों रुपया चार्जेस करते हैं। उसके बाद आती है, हम बेचारे जो दुकानदार होते हैं, रिटेलर, ठीक है, वो बेचारे बोलते हैं भाई, हम बोलते कितने की, बोलते 200 की, हम बोलते 10 रुपए तो कम कर दे यार, बोलते नहीं नहीं 10 रुपए नहीं आती, इतने की है। अब उस बेचारे को 10 रुपए, अब 10 रुपए तो वो भी कमाएगा। अब ऐसे आते आते हमारे पास मिलती है 200 रुपए की। क्या आप मुझे बताओ कंपनी से 200 की निकलती है? नहीं। कंपनी से कितने की निकलती है? चलो मैं आज आपसे पूछता हूँ, कितने की निकलेगी कंपनी से? शहजाद अहमद आप बताएं, जिस तरह आबिद जान सर आप बताएं कितने की निकलती होगी कंपनी से? आबिद जान सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्योंकि आप बहुत ज्यादा एजेड है हमारे साथ, तो आपका भी थोड़ा एक्सपीरियंस देखते हैं। अराउंड 100, कुछ बोले 100, कुछ बोले 150, कुछ बोले 140, ठीक है, कुछ बोले 160, अब कुछ बोले 60 भी बोल रहे हैं कुछ। तो अब मैं आपको बताना चाहूं कि कम से कम वो कंपनी से अगर लगाए भी ना हम, 60 से 70 रुपए की कंपनी से निकलती होगी, ये भी ज्यादा बता रहा हूं, 50-60 रुपए की निकलती होगी, है ना। अब देखो ये जो बीच के अंदर, अब ऐसे लोग भी जो बोले जीरो से निकलती है, अब बताओ कैसे कैसे लोग हैं हमारे पास, है ना। अब जीरो से कंपनी अगर निकली, फिर कंपनी तो तुम्हें पता है फिर कमा गई कंपनी ने। अब ऐसे ऐसे लोग भी देखो मजाक करने आते हैं ना, तो मतलब हर फील्ड का है ना, कुछ सीरियस होते हैं, कुछ नॉन सीरियस भी आते हैं। तो वेल हमें तो काम को कंटिन्यू करना है। अब क्या है, कंपनी से तो इतने की नहीं निकली जितनी तरी एक कस्टमर के पास पहुंची, हमने तो 200 की बाय कर ली। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या है, सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पर शाहरुख खान भी मैं हूँ, सलमान खान भी मैं हूँ, विराट कोहली भी मैं हूँ, उसके बाद शाहिद खान अफरीदी भी मैं हूँ, काफी सारी गर्ल्स हैं, तो मायरा खान भी गर्ल्स हो गई यहाँ पर, खुद ही करेंगे डिस्ट्रीब्यूट। मतलब कंपनी ने क्या किया, बनाकर डायरेक्ट दिया आपको, आपने दिया मार्केट में, बस बीच का जो पैसा, ये एडवर्टाइजमेंट का पैसा होता है ना, ये जो बीच का पैसा होता है ना, ये किसके बाद आता है, ये आता है हमारे पास। क्यों? तभी तो आज बोलते हैं यहाँ पर लोग लाखों रुपए कैसे कमा रहे हैं। लोग इसी तरह लाखों रुपए कमा रहे हैं कि लोग, जो कंपनी पैसा इनको दे रही थी, वो पैसा कहां पर आ रहा है, एक हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटर के पास। अब मैं इस कंपनी का क्या बन गया, आज मैं प्राउड से कह सकता हूँ, आई एम शाहरुख खान दिस कंपनी। इस फॉरएवर का कभी भी एड नहीं देखोगे आप। एक पर्सन ने सवाल किया, सर आपका ब्रांड माशाल्लाह फॉरएवर इतना ट्रेडिंग पे है, तो इसका है ना, इसका पोस्टर क्यों नहीं है, इसका कोई बड़ा क्या नाम, इसका कोई भी बड़ा इसका एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं है? मैंने कहा देखो ब्रांड है ना, ब्रांड वो कभी प्रमोट नहीं किया जाता। आईफोन का कभी आपने देखा, आईफोन 13 प्रो लॉन्च हुआ तो बड़े बड़े पोस्टर लगे हो? नेवर। तो ब्रांड हमेशा है ना, ब्रांड कभी भी प्रमोट नहीं किया जाता, उसकी अलग ब्रांड होती है, उसकी अलग वैल्यू होती है। तो ये चीज आपको आनी चाहिए क्योंकि आप इस बिजनेस के अंदर इन होने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो मैन्युफैक्चरिंग आएगी, डिस्ट्रीब्यूटर, अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, कंज्यूमर तक पहुंचाएगा। लेट सपोज मैं हूं, मुझे कोई पर्सन बोलता है यार मुझे, मैं उनको हमारे प्रोडक्ट रिकमेंडेशन करता हूं, मैं उसको सजेस्ट करता हूं ये प्रोडक्ट है, इससे तुम्हारे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, इससे तुम्हारे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मैं आपको बताना चाहूं, आप क्या करोगे, तो वो चीजें अगर मैं उसको सजेस्ट करता हूं भाई ये चीज लो, इससे तुम्हें बेनिफिट होगा, अगर वो मेरे से बाय करता भी है, तो यहां बताओ मेरा तो कितना ज्यादा फायदा हो गया। इसी तरह हम यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता काम करेंगे, वो आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा, ठीक है। देखो हर एक चीज पे क्या होता है, मैं आपको बताना चाहूँ, कोई भी चीज है ना रातों रात नहीं बनती। अगर बुर्ज खलीफा को देखे ना, तो उसकी अगर हिस्ट्री किसको पता हो ना, तो उसमें काफी टाइम लगा था ना। लेकिन हम यहाँ पर आते हैं, हम बोलते हैं पहले दिन बता दो करना क्या है। देखो अगर मुझे आज कोई बोले ना आपको जहाज उड़ाना, तो मैं लोगों की जिंदगी तबाह कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है ना, जहाज को चलाया कैसे जाएगा।
किस तरह उसको स्टार्ट किया जाता है, ऐसे ही ना। तो ये सारी चीजें देखो डायरेक्ट सेलिंग इसलिए हमें करनी चाहिए कि जो पैसा इनके पास जाता है अब वही पैसा हम कमाएंगे। यहां तक सभी को क्लियर है? जिसको क्लियर है वो टाइप यस करेंगे फास्ट, जल्दी 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 हम टाइप, क्योंकि हम थोड़ा सा ट्रेनिंग के बाद भी हमारे ट्रेनिंग होगी जो हमारी स्पेशल टीम के लिए होती है। यहां तक सभी को क्लियर है? ओके 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 ओके, ठीक है। तो यहां तक सभी को क्लियर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, ठीक है। बस अब चैट बॉक्स से बाहर आ जाए, अब आगे चलते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो ये क्या है, ये किसी चीज को प्रोमोट करता है, सर्विस को प्रोवाइड करता है। इसके बेनिफिट्स क्या है? देखो हर कंपनी है ना, कितने भी बड़ी बड़ी लार्जेस्ट कंपनियां, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स है ना, वो क्या करते हैं? एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ऐसे ही अभी देखो अपन फेसबुक अपन यूट्यूब चलाते हैं, बीच में क्या आ जाता है? एड आ जाता है। ये क्या कर रहे हैं? ये अपना प्रमोशन करवा रहे हैं। अगर आज मुझे अपना अपना कोई भी बिजनेस आगे ले जाना है तो मैं क्या करता हूँ? प्रमोशन करवाता हूँ। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं? प्रमोशन करवाते हैं। अब बात करते हैं वाई डू वर्क विद डायरेक्ट सेलिंग। हम यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है ना काम क्यों करते हैं? देखो यहाँ पर सबसे पहले बात, डायरेक्ट सेलिंग में काफी सारे तरीके होते हैं। क्या होते हैं? काफी सारे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काफी सारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इसके अंदर कंपनियां आती हैं। सबसे पहले इस कंपनियों में क्या होता है? देखो लो स्टार्टअप कॉस्ट होती है। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनियां आती हैं। उसके बाद नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं भी है ना, तब भी आप इस फील्ड के अंदर कामयाब हो सकते हैं। यू गेट बेसिक ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। देखो अब आपको ना बेसिक ट्रेनिंग हम क्यों देते हैं? ताकि हम आपको अच्छे से बिजनेस को समझा सके, हम आपको बता सके हाँ भाई इस बिजनेस का क्या पर्पज है, ये कैसे होगा, वो हम आपको 3 to 4 days 5 days की ट्रेनिंग के अंदर क्लियर कर देते हैं। यू गॉट ए प्रूवन सिस्टम। देखो आपको एक अच्छा सा सिस्टम मिल जाता है, प्रोडक्ट एंड सर्विस भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद क्या मिलता है आपको? फेम एंड रिस्पेक्ट। आपको लोग जानने लग जाते हैं। आप आज देख लो इंडिया के अंदर देख लो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, सबसे उनके चैनल को 19 मिलियन सब्सक्राइबर है। उनकी एक वीडियो है ना, एक वीडियो 1,90,00,000 लोगों के पास उनकी एक वीडियो जाती है। क्या है? वो सबसे बड़े एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर हैं, वो सबसे बड़े एक यंगेस्ट। तो उसमें कहने का क्या मकसद? आज उनको पूरी दुनिया जानती है। पूरे एशिया के अंदर सबसे बड़ा चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वो वाला है, आप जाके सर्च कर लेना पता चल जाएगा, ठीक है। आज उनको दुनिया जानती है। कैसे जानती है? इंडस्ट्री की वजह से। उन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर काफी सारी चीजें क्लियर की। उसके बाद देखो क्या होता है, हमें यहाँ पर पैसिव इनकम मिलती है। अब देखो पैसिव इनकम क्या, आज अगर मैं इस फील्ड के अंदर एज ए सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्किंग कर रहा हूं, मेरे साथ मेरी बहुत सारी टीम है, अगर आज मैं काम नहीं भी करूं तो भी मुझे यहाँ पर इनकम मिलेगी, क्योंकि मेरे साथ बहुत बड़ी पैसिव इनकम आपको मिलेगी यहाँ पर। इनहेरिटेबल इनकम मतलब, अब देखो ये जो पॉइंट है ना, ये 8वां पॉइंट, ये ध्यान से समझना आप, आपको बहुत वाई क्लियर हो जाएगा। अब देखो क्या है, हमें यहाँ पर क्या मिलता है? हमें यहाँ पर ना एक इनहेरिटेबल इनकम मिलती है। लेट सपोज आज अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे वर्किंग कर रहा हूँ, अल्लाह ना करे कल को मेरी डेथ हो जाती है, अकॉर्डिंग टू मेरी अगर डेथ हो जाती है, आप दुआ नहीं करना कि सर अब चल बसो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। मैं भी आप ही की तरह इंसान हूँ यार, मुझे भी जिंदगी में जीना है, ठीक है। आप ऐसा नहीं दुआ कर जो सर अब जाओ बस बहुत टाइम हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं करिएगा। अब देखिए इनहेरिटेबल इनकम भी हमें यहाँ पे मिलती है। लेट सपोज आज अगर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं 4-5 लाख रुपए अर्न कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अल्लाह ना करे कल को मेरे साथ कुछ इंसिडेंट हो जाता है, तो यही इनकम यही लेवल मेरी फैमिली मेंबर में ट्रांसफर हो जाएगा, समझ रहे हैं। उसके बाद देखो क्या होता है, नीड नॉट टू हायर एम्प्लॉय। हमें यहाँ पर ना लोगों को हायर करने की जरूरत नहीं है, चिपकना नहीं है लोगों को कि तुम भी आ जाओ तुम भी आ जाओ। यहाँ पर चिपकने वाला काम नहीं है, समझ रहे हैं। यहाँ पर चिपकने वाला काम नहीं है कि बेटा कि सर आप ट्रेनिंग अटेंड करो, मिन्नत तो वाला काम नहीं है कि मैं चिंगम की तरह चिपक जाऊं, भाई तू भी आ जा तू भी आ जा। नहीं नहीं, दिस इज नॉट हायरिंग एम्प्लॉय। यहाँ पर एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं है, आप खुद अपने दम पे काम कर सकते हो, ठीक है। नीड नॉट, उसके बाद नो लीगल वर्क इज। देखो काफी चीजें होती हैं कि इंसान आते हैं, हम हमारा माइंडसेट क्या होता है, हम जो भी चीज को देखते हैं ना, हम समझते हैं उस चीज को, हम समझते हैं उस चीज को ये वेबसाइट है, यहाँ पर $10 लगाने पड़ेंगे, मैं $1 डेली कमाऊंगा ना। ये टोटली एक ये ब्रांड है, ये एक इंडस्ट्री है। नेटवर्क मार्केटिंग एक इंडस्ट्री है जिसके अंदर कंपनीज आ जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देखो आपको एक अच्छा सा लाइफ स्टाइल मिल जाता है जिसकी आप नीड जानते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम आपका वेलकम करते हैं, हमारा लीडर्स क्लब है। देखो ये लीडर्स क्लब एक ऐसी सोसाइटी है जिसने आज बहुत ज्यादा लोगों को, यंगस्टर को, हाउस पता नहीं किन किन को आज एक ऐसे लेवल पे पहुंचा दिया है जो एक गरीब खानदान से निकल के आए थे। अब मैं आपको दिखाऊंगा, देखो ये आप पिक्चर देखते रहोगे, ठीक है। स्टार्टिंग योर बिजनेस विद लीडर्स क्लब, आप हमारे साथ बिजनेस कैसे स्टार्टअप करोगे। ये देखो ये सर सुरेश कुमार एज ए सीनियर मैनेजर, ये फाउंडर है,
सर की बात करूं, सर यहाँ पर कार अचीवमेंट है, सर ने यहाँ पर कार बाय की है, उसकी भी आपको वीडियो मिलेगी। उसके बाद सेकंड देख रहे हैं आप सीनियर मैनेजर, आई एम को फाउंडर ऑफ दिस ग्रुप, मैं को फाउंडर इस ग्रुप का। उसके बाद आता है मैनेजर लेवल पे, जिस तरह आप देख रहे हैं सर कैलाश है, ये भी एक दर्जी की दुकान पे काम करते थे, ठीक है। ये जो शख्स है ना, जो आप खड़े हैं, जो देख रहे हैं पैंट शर्ट ये 3 पीस के अंदर, ये वो पर्सन है जो एक लेडी टेलर की दुकान पे काम करते थे, और उसके साथ साथ इन्होंने स्टार्ट किया। देखो मैंने स्टार्ट किया तो मैंने जॉब को रिजाइन दिया है, तो हर इंसान की एक अलग हिस्ट्री बनती है, समझ रहे। अब देखो अगर हम ड्रीम्स की बात करें तो अब देखो यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था, आपने हमारी फर्स्ट प्रेजेंटेशन में सीखा होगा हु वी आर एंड व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं। हमने 3000 से ज्यादा यंगस्टर को यहाँ सेल्फ मेड बना चुके हैं। अब बात करते हैं बिजनेस की, तो 3 टाइप के बिजनेस होते हैं, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल। अब लोकल बिजनेस की अगर मैं आज आपसे बात करूं, मैंने क्या बताया कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो शॉप होती है वो होती है लोकल। जनरल स्टोर मैंने खोल दिया, अब ये अमेरिका के अंदर तुम्हें अपना चीनी घी आटा नहीं बेच सकता ना, तो मतलब लोकल हो गया। लोकल वो होता है जो हमारे एरिया के अंदर ही चले बस। उसके बाद आता है नेशनल, पोलीजूस को सबको पता है, पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं सबको पता है पोलीजूस। पोलीजूस क्या है, नेशनल लेवल पे। उसके बाद आता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे कौन सा आ जाता है, जिस तरह जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल, ठीक है। और आप सबको पता है, आपने माशाल्लाह ट्रेनिंग के लिए, ये आज से नहीं कल से नहीं, आज इसको 43 ईयर्स हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फॉरएवर, अब इसका कुछ प्रोफाइल देखते हैं। मेन चीज है ना, ये स्टार्टअप कहां से हुआ है, कहां से स्टार्टअप हुआ, ये देखो। देखो स्टार्टिंग 13 मई 1978, हेडक्वार्टर है स्कॉटलैंड, एरोजोनिया, अमेरिका के अंदर। अगर आपका कोई रिलेटिव रहता हो या आप माशाल्लाह खुद पढ़े लिखे हैं, यू कैन सर्च ऑन। फाउंडर है इनके रेक्स मोगन सर, और प्रेसिडेंट है राइट नाउ इनके ग्रेग मोगन, जो कि रेक्स मोगन की जो हमारे फाउंडर थे उनकी डेथ हो चुकी है। अब ये बिजनेस उनके बेटे चलाते हैं। वर्किंग 170 कंट्रीज के अंदर ग्लोबली। इनके ऑफिस की बात करूं तो 6000 से ज्यादा इसके ऑफिस हैं। अब ये नहीं कि 3 कमरों का ऑफिस बना दिया कंपनी ने और जाकर वहां पर बस आप रहो, वो काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कंपनी का खुद के खरीदे हुए ऑफिस है, 6000 से ज्यादा इसके खुद के खरीदे हुए ऑफिस हैं। और उसकी मैं बात, हर कंट्री के अंदर आपको जिस कंट्री का नाम आता है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और आज मैं आपको बताती हूँ 6000 से ज्यादा इसके खुद के ऑफिस हैं। उसके बाद बात करते हैं कैश क्रेडिट। देखो कंपनी का ये भी तो देखो, वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मकसद क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँ। हर चीज कंपनी की खुद की है, कोई भी कंपनी के अंदर शेयर होल्डर नहीं है। ये नहीं कि जगह किसी और ने ले ली, प्रोडक्ट किसी और ने बेच दिए, नहीं, कंपनी ने हर चीज खुद की। इवन के कंपनी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हर चीज खुद की है कंपनी के, मतलब हर चीज, जमीन भी जहां पर कंपनी का बनता है वहां पर भी कंपनी की हर चीज खुद की है, ठीक है। कोई भी इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है कि भाई तू आजा। जिस तरह काफी लोग बिजनेसमैन क्या करते हैं, 50 लाख तू दे दे, 50 लाख में दे दे, तो हम एक बिजनेस ओपन करते हैं ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, हर चीज कंपनी की खुद की है। फॉरवर्ड की मैं बात करूं, ठीक है ना, रिजोर्ट्स की मैं बात को 70+ रिजोर्ट्स है इनके। और बिगेस्ट रिजोर्ट इनका जो है साउथ फोर्क रेंज के नाम से इनका एक सबसे बड़ा रिजोर्ट है, आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं ये जो इंडस्ट्री है ना फॉरएवर, ये डील किस चीज पे करती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता चले इसके अंदर किस चीज पे काम करती है। देखो ये काम जो करती है ना, मैं आपको एलोवेरा एंड बी हाई, एलोवेरा के अंदर मैं आपको बताना चाहूँ फॉरएवर का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि ये अब काफी सारे लोग कहेंगे सर एलोवेरा तो हमारे गांव में भी ये पत्ता लगा हुआ है, 100 रुपए का मैं बेचता हूँ खुद, और आप कह रहे हैं। देखो मैं आपको बताना चाहूँ एलोवेरा के अंदर भी 415 वेराइटीज होती है ना। अब उसमें कुछ यूजलेस होती हैं, कुछ ऐसी होती है जिसको खाओगे तो ऊपर चले जाएंगे, है ना। कुछ ऐसी होती है जिसका कोई ना साइड इफेक्ट, जिसका कोई ना बेनिफिट है ना नुकसान है। और कुछ ऐसी, इसमें कुछ ऐसी है जिसके मैं आपको बताऊंगा वो कौन सी है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँ बी हनी की बात करूं, फॉरएवर का बी हनी, आप गूगल पे जाकर लिखना वर्ल्ड बेस्ट, आप जाके क्या करना गूगल पे लिखना वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, क्या लिखोगे, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, तो आपको पता चलेगा यार आप किस इंडस्ट्री का पार्ट बनने जा रहा है, देखना। अब गूगल कोई रेक्स मोगन सर का भुप्पी का बेटा तो नहीं है कि भाई हाँ आप लगाओ कि हाँ भाई हमारी कंपनी का नाम, नहीं नहीं। देखो जितना हम खुद पे बिलीव नहीं करते उतना हम गूगल पे बिलीव करते हैं, ऐसा है नहीं है, ऐसा होता है नहीं होता। जो चीज ढूंढने थी कहाँ जाते हैं, अगर मोबाइल खरीदना है पहले कहाँ जाएंगे, गूगल पे, गूगल बताएगा कितने का मोबाइल, तो यहाँ पर गूगल पे जाके आप पूछना, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं फॉरवर्ड इंटरनेशनल, उसके बाद जिस तरह मैं आपको बताना चाहूँ इंटरनेशनल, इसको एलो साइंस काउंसिल के इसके सर्टिफिकेट मिल चुके हैं। उसके बाद बात करूं मैं आपको एम हिलाल के, क्योंकि हम पाकिस्तान से रहते हैं तो जाहिर सी बात हम हिलाल चीजें यूज करते हैं, ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन को इसको सर्टिफिकेट मिला। उसके बाद बात करता है फॉरवर्ड प्रोवाइड करता है इनहेरिटेबल
इनकम, जिस तरह मैंने आपको बताया जनरेशन टू जनरेशन, राइट नाउ मुझे कुछ हो भी जाता तो ये इनकम मेरे बच्चों को, उनके होने वाले बच्चों को भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस सिस्टम को समझ दो। आज अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया के अंदर ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये बिजनेस उनके बच्चे यहाँ पर रन कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है? जल्दी से मुझे बताएं, जिस भी ग्रुप में आप एड हैं वहां पर ये बोल दे यस, जल्दी जल्दी। जिसको भी क्लियर है, जिस भी ग्रुप में एड है वहां पर आप लिख दें यस। ओके ओके, सबको क्लियर, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो आज सब साथ में हैं, और मैं आपको बताना चाहूँ लास्ट तक ट्रेनिंग अटेंड करना, मैं आपका वाई क्लियर कर दूंगा। आप मुझे क्योंकि मैं यूथ हूं, मैं आपको समझ सकता हूँ, मुझे पता है इन फ्यूचर क्या करी है। 13 में 1978 से स्टार्ट हुआ, अभी देखो 13 में 2022 को उसको 44 ईयर्स हो जाएंगे। अब जो 170 कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है वो पागल तो नहीं है ऐसा ही, या उनको पता नहीं है, उनके उनके उनको ये नहीं पता ये क्या हो रहा है। अगर हम बात करें जापान की, जापान वो कंट्री है जो भी चीज पहले लॉन्च होगी ना, पहले वो किस पे ट्राई की जाती है, जापान के अंदर पहले वो अप्रूव होती है गवर्नमेंट से, समझ रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं नोबेल प्राइज की। अगर मैं आपसे बात करूं, ये है RG+, ये हमारा वो प्रोडक्ट है जिसको 3 मरतबा नोबेल प्राइज दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कभी भी आप, जिस तरह हम एक छोटा सा शॉर्ट इंटरव्यू लेते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं कि यार ये जो पर्सन हमारे साथ काम कर रहा है क्या ये सीरियस भी है नहीं है। ये है RG+, जिसको 3 मरतबा नोबेल प्राइज दिया गया है। ठीक है, उस तरह मैंने आपको बताया क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट है, हमारे क्वालिटी सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। जिस तरह मैंने आपको बताया एम हिलाल, वी आर लिविंग इन पाकिस्तान, हम हिलाल चीजों को ज्यादा प्रीफर करते हैं। उसके बाद वर्ल्ड वाइड ऑफिस की मैं बात करूं, दुनिया के अंदर जितने भी ऑफिस है ना, आपको जिस भी कंट्री का नाम आता है ना, आप उस कंट्री, ये ऑफिस देख रहे हैं आप, ऑफिस को देखो, ये नहीं कि 2 रूम बना दिए चलो भाई ऑफिस खोलते हैं, नो 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 नो। आपको जिस भी कंट्री का नाम आता है ना, आप उस कंट्री के लास्ट में लिख देना फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल। देखो इंडोनेशिया का ऑफिस देखो, उसके बाहर बहुत ज्यादा बड़ा लोगो लगा होता है फॉरएवर का। आप इनका ऑफिस तो देखें, आप हमारे ब्रांड का ऑफिस देखें, 6000 से ज्यादा जैसे खुद के ऑफिस हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं वो लोकल ब्रांड होगा? ये हमारा दुबई का ऑफिस है जो हमारे साथ लोग, अब मैं आपको थोड़ी सी वीडियो चल के दिखाऊंगा, ये देखें, ये वीडियो थोड़ी रन नहीं हो रही, ठीक है। ये हमारा दुबई का हेड ऑफिस है अबू धाबी के अंदर, शेख ज़ेड रोड के ऊपर। अगर आपके कोई रिलेटिव हैं या व्हाट्सएप, काफी लोग हमारे साथ दुबई से भी कनेक्टेड है ना, यू कैन विजिट आवर ऑफिस। उसके बाद चेक करेंगे भाई पैसा कैसे कमाया जाता है, ये सारी चीज आपको आहिस्ते आहिस्ते पता चलेगी। जिस तरह ये बिजनेस है, आपको पता है सीसी पे चलता है ना, सीसी का फुल फॉर्म भी आपको पता है। उसके बाद बात करते हैं ग्लोबल लीडरशिप इनकम, आप पाकिस्तान में रहकर किसी भी कंट्री से इनकम ले सकते हैं, ठीक है, ये भी आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं FLP बिजनेस मार्केटिंग प्लान। इसका अब समझते हैं इसका मार्केटिंग प्लान क्या है। अब थोड़ा सा आ जाओ मैदान में, थोड़ा सा अब हम बात करें, ठीक है, करें। ओके जी, ओके, देखो काफी सारे लोग हमारे साथ यूट्यूब पे भी कनेक्टेड हैं, ठीक है, मेरी वॉइस सभी को क्लियर है? ठीक है, ओके ओके, सबको मेरी वॉइस क्लियर है, ठीक है। जिसके पास वॉइस क्लियर नहीं है, मे बी उनके पास नेटवर्क इशू होगा, बाकी मेरी तरफ से तो ओके है। अब देखें FLP बिजनेस मार्केटिंग प्लान कैसे, ये काम कैसे करता है। देखो सबसे पहले आप प्रीफर्ड कस्टमर बनते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं आप, ये अच्छे से स्लाइड समझना है, ये समझ गया ना, तो आपको 12 डिजिट की आईडी मिल जाएगी आराम से, ठीक है। सबसे पहले आप प्रीफर्ड कस्टमर बनते हैं। प्रीफर्ड कस्टमर क्या होता है, जिसकी फॉरएवर के अंदर है ना, जिसकी फॉरएवर के अंदर कोई आईडी नहीं होती। अब जब आप प्रीफर कस्टमर है, अब आप इस इंडस्ट्री के अंदर काम करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगी, 12 डिजिट की एक आपकी आईडी बनेगी, जो कि आपके CNIC के ऊपर रजिस्टर्ड की जाएगी, क्योंकि आप एक इंटरनेशनल लेवल पे वर्किंग करोगे ना, लोकल तो नहीं है। ये तो नहीं कि आपने छोटी मोटी दुकान खोल दी, एक इंटरनेशनल लेवल। अब आपकी जो इनकम आती है वो आपके CNIC के बेस पे आती है। अगर आपका CNIC नहीं है तो आप इस फील्ड के अंदर, इस कंपनी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हो सकते, क्योंकि इन कंपनी की रिक्वायरमेंट है आपके पास CNIC कार्ड होना लाजमी है, CNIC नंबर होना। उसके बाद वी हैव आईडी, हमें एक वैलिड आईडी मिल जाती है जो कि 170 कंट्रीज के अंदर रजिस्टर्ड होती है। उसके बाद क्या होता है, हमें यहाँ पर जैसे आप 12 डिजिट की आईडी बनती है ना, तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलता है कंपनी की तरफ से 5% डिस्काउंट पे आपको यहाँ पर मिलते हैं प्रोडक्ट्स। क्या कहा मैंने, 5% डिस्काउंट पे आपको यहाँ पर मिलने लग जाते हैं प्रोडक्ट्स। अब बात करते हैं, आप इस लेवल पे आ गए, अब आपको प्रोडक्ट भी 5% डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं FBO। FBO का फुल फॉर्म क्या होता है, लिख लो ये, फॉर एवर बिजनेस ओनर। इतने
हितिक राठी आप लिख दें, ये आप देख रहे हैं, आप लिख नहीं रहे हितिक राठी, तो आप देख रहे हैं लिख नहीं रहे। एफपीओ का फुल फॉर्म क्या था? फॉर एवर बिजनेस ऑनर। अब देखो आप नोवस कस्टमर हैं, आप प्रीफर्ड कस्टमर हैं, प्रीफर्ड कस्टमर से आपको बनना है एफपीओ, इस कंपनी के अंदर वर्किंग करनी है, आप चाहते हैं मुझे इस कंपनी के अंदर आईडी मिले, तो आपको क्या करना है? आपको कंप्लीट करना है अपना 2cc लेवल। क्या करना है आपको? आपको लाइफ में वन टाइम अपना 2cc लेवल कंप्लीट करना। आप देखो ये कैसे होगा, इसके लिए भी आगे की ट्रेनिंग होगी, अभी कुछ दिन है, किसका नया, किसका फर्स्ट डे है, किसका क्या डे है ना। उसके बाद क्या होता है? वी हैव एस लेवल। जैसे हमने 2cc क्लियर किया, हमारे को एक लेवल मिल जाता है जिसको हम बोलते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। उसके बाद हमारा डिस्काउंट जो होता है, पहले डिस्काउंट कितना था? 5% था, अब डिस्काउंट कितना हो गया? 30% डिस्काउंट हो गया। अब जब 30% डिस्काउंट होता है ना, यहाँ पर हमें एक और बेनिफिट हो जाता है कि आपको 5 to 8% आपको ना बोनस आना स्टार्ट हो जाता है। क्या कहा मैंने? 5 to 8% आपको यहाँ पर बोनस भी मिलता है। पहले अगर आप प्रीफर कस्टमर है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 5% डिस्काउंट। जब आप एफपीओ बन गए, कंपनी के अंदर आप बिजनेस के ओनर बन गए, मतलब आपको एक आईडी मिल गई, अब आपको यही डिस्काउंट 30% मिलेगा। उसके बाद आपको इनकम 5 to 8%, 18% आएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं रिटेल कस्टमर की, जिस तरह मैं आपको बताऊं, ठीक है ना। उसके बाद प्रीफर्ड कस्टमर का मैं आपको बताऊं। देखो आप फॉरवर्ड के बिजनेस ओनर है, अगर आप कोई भी चीज किसी को सेल करते हो, किसी रिटेलर को सेल करते हो, तो आपको वहां पर कितना प्रॉफिट कमीशन मिलता है? 30 to 84, 40 और 48%। कितना? अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज आप किसी को रिकमेंडेशन करते हो, आप किसी को देते हो, वो पर्सन रिटेलर आपसे, रिटेलर क्या करता है? ठीक है, रिटेल कस्टमर, अब आपको वहां पर क्या होगा? 30 to 48% आपको कमीशन मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। प्रीफर्ड कस्टमर की मैं बात करूं, अर्निंग की बात करूं, आप एफपीओ, ठीक है। अब देखो दो तरीके से यहाँ पर पैसा कमाओगे, किस तरीके से, ये थोड़ा सा अच्छे से समझना। एक प्रोडक्ट रिकमेंडेशन करके, प्लस में एक आप अपना एफपीओ बनकर, मतलब आप इस कंपनी के अंदर रजिस्टर्ड होके, एक आप क्या करोगे? जस्ट कंपनी के अंदर प्रोडक्ट रिकमेंडेशन करके, दो तरीके से स्टार्टअप होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? आपने अपना 2cc लेवल डन कर दिया, आप बन गए एफपीओ। अब एफपीओ बनने के बाद आपको क्या, अगर आप किसी को भी स्पॉन्सरिंग करते हैं, लेट सपोज आपने किसी को भी अपने स्टार्टिंग अपने बिजनेस को रिक्रूट किया, उसने आपके साथ स्टार्टअप लिया, तो वहां पर भी आपको 25 से लेकर 30 और 43% यहाँ पर भी आपको कमीशन आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये स्लाइड है ना, इसमें आपको ये पता चलेगा, मैं आपको काफी चीजें आज क्लियर हो जाएंगी, बस लास्ट तक बैठिएगा, बाकी कुछ मिनट की ट्रेनिंग है, उसके बाद हम एंड करेंगे। ठीक है, देखो जिसको सीखना होगा वो सीखेगा, नहीं तो देखो दुनिया बहुत बड़ी है, कामयाब वही होता है जिसके अंदर पैशन होता है। ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आई नो कि आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर कोई ऐसा है, आपको तभी कुछ करना लाइफ, नहीं तो देखो कितने ज्यादा पार्टनर से कितने रह गए। ठीक है, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सीरियस होंगे वही आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है? आप नीचे से चलते हैं, आप ऊपर से नहीं, आप नीचे से चलेंगे। सबसे पहले आपने 2cc किया, 2cc करने के बाद आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको पर्सनल बोनस की अगर मैं बात करूं, 5% पर्सनल बोनस आता है। उसके बाद बात करूं प्रोडक्ट की, प्रीफर्ड कस्टमर पे 5% मिलता है। उसके बाद प्रोडक्ट की बात करूं, 2cc के बाद प्रोडक्ट की जो आपको डिस्काउंट मिलता है प्रोडक्ट के ऊपर, वो कितना मिलता है? 30%। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे 25cc। अब देखो जैसे हमने 25cc की, तो हमारे को क्या होगा? अब 25cc करते हमारे को एक लेवल मिल जाता है जिसको हम बोलते हैं सुपरवाइजर। लिख लो ये, जैसे आपने 25cc की, आपको कौन सा लेवल मिलेगा? सुपरवाइजर। अब सुपरवाइजर लेवल की अगर मैं बात करूं, सुपरवाइजर लेवल के ऊपर आपको दो फायदे हैं, एक आपको एक्टिव इनकम आएगी, एक आपको पैसिव इनकम आएगी। आप काम करोगे तो भी पैसा कमाओगे, हाँ, आप फिर जो आपके साथ आपने एक अच्छा सा यहाँ पर आपकी जो आपने रिकमेंडेशन करके, आपने रिक्रूट करके यहाँ पर अच्छी सी टीम बिल्डअप की, तो भी आपको वहां से भी प्रॉफिट आएगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब आपको कितना परसेंट पर्सनल बोनस आएगा? 3% आपको टीम से आएगा। उसके बाद 8% आपने किसी को पर्सनल स्पॉन्सरिंग किया। उसके बाद आपको जो प्रोडक्ट्स है ना, वो कितने परसेंट डिस्काउंट आएंगे? 38%। ठीक है, अब बात करते हैं 75cc, जिसको हम बोलते हैं असिस्टेंट मैनेजर लेवल। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे क्या होता है? पहले देखो सुपरवाइजर पे 3 था, असिस्टेंट मैनेजर पे 8% हो गया। उसके बाद नीचे सुपरवाइजर 8 था, उस पर क्या हो गया? 13 हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट पे कितना था? 38 था। उसके बाद प्रोडक्ट पे कितना आपको डिस्काउंट मिलने लग गया? 43। उसके बाद आता है हमारा एक लेवल, ड्रीम लेवल, जिसको हम बोलते हैं मैनेजर लेवल। ये लेवल है ना, ये वो लेवल है जिसकी मैं बात करता चलूं आप सभी से। इस लेवल के अंदर आज मैं आपको बताना चाहूँ, इस लेवल के अंदर छोटे छोटे स्टूडेंट्स हैं जो लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं। अब मैनेजर लेवल के ऊपर क्या होता है?
आपको 120 सीसी का बिजनेस करना पड़ता है, वो आप टीम के साथ करोगे, वो आपको प्रॉपर सिखाया जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, देखो ये बिजनेस चलेगा कैसे, ये थोड़ा ध्यान करना, ठीक है। अब आप है ना, आप है, आपने इस बिजनेस के अंदर अपना 2 सीसी किया, आप बन गए असिस्टेंट सुपरवाइजर। अब इस बिजनेस को चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, हमें रिक्रूटमेंट करनी पड़ती है, हम रिटेलिंग भी करेंगे, हम रिक्रूटमेंट भी करेंगे, ठीक है। लेट सपोज आपने इस बिजनेस को आगे बढ़ाया, कंपनी का टर्नओवर होगा, कंपनी आपको देगी प्रॉफिट, ठीक है। क्या कहा मैंने, अब देखो आपने किसी भी, आप बोलते हो कि यार आप इस बिजनेसमैन क्या करता है, लोगों को हायर करता है, आप इस बिजनेस के अंदर लोगों का ना अपना एक अच्छी से ना हायर करोगे, लोगों से, लोगों को हायर करोगे, किस तरह आप लोगों को रिकमेंडेशन करोगे, वो आपको प्रॉपर सिखाया जाएगा। अब आपने देखो, ये आप 4 सीसी पे करें, आपने 2% को 5 ऐसे लोग हैं जो आपको लगते हैं यार इन लोगों का ना आपको क्या करना है, इन लोगों का आपको मैनेजर बनाना है, ठीक है। एक आदमी से पूछा गया आप करोड़पति कैसे बने, ये सुनना थोड़ा अच्छी स्टोरी है। एक आदमी से पूछा आप करोड़पति कैसे बने, उसने कहा मैंने 5 लखपतियों को, 5 ऐसे बंदों को लखपति बना दिया, मैं करोड़पति बन गया। समझ रहा, क्या कहा मैंने, एक अमीर आदमी से पूछा आप करोड़पति कैसे बने, तो उसने कहा मैंने लोगों को लखपति बनाया, मैं ऑटोमेटिक करोड़पति बन गया। तो देखो यहाँ पर आप है ना, लोगों, अब काफी लोगों के सवाल होता है सर आप हमारी हेल्प क्यों कर रहे हैं, है ना ऐसे लोग कि आप हमारे ऊपर क्यों मेहनत कर रहे हैं। देखो आपके ऊपर मेहनत करेंगे तो जाहिर सी बात है आप भी ग्रो होंगे, हम भी ग्रो होंगे। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर है ना हमेशा लोगों को फायदा सोचना पड़ता है। बाहर आप जाके देखो, हर एक इंसान एक दूसरे की टांग खींचने के चक्करों में। ऐसे ही यहाँ पर एक स्टोरी बताऊंगा, एक बहुत बड़ा स्टोरी सुनते हैं, फिर आगे फिर एंड करेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। 10-15 मिनट का और सेशन है, फिर हम एंड करेंगे। यहाँ पर एक स्टोरी मैंने क्यों बताया आप, अब स्टोरी क्या है, एक बहुत बड़ा ना कंपटीशन हो रहा था, जहां पर क्या था कि भाई जिस कंट्री में ज्यादा मेंढक होंगे ना हम उसको अवार्ड देंगे। तो हर कंट्री से मेंढक आ रहे थे, हर कंट्री से मेंढक आ रहे थे, तो माशाल्लाह पाकिस्तान से भी मेंढक गए। अब पाकिस्तान से भी मेंढक गए तो बीच के अंदर आपको पता है जो हमारे ट्रैक्टर ड्राइवर होते हैं ना, उनको खाना वाना खाना होता है, वो किसी ढाबे के ऊपर रुकते हैं, जो छोटा मोटा होता है ना एक होटल सा, वहां पर रुके दाल वाल खाने लगे। कुछ किसी ने बोला मैं दाल खाऊंगा, किसी ने बोला मैं मुर्गी खाऊंगा, तो सब ऐसे बातें बातें करने लगे, तो खाना खाने लगे। तो एक बंदा भागता हुआ आया, बोला ये जो ट्रैक्टर खड़े हैं, ये जो ट्रक खड़े हैं, ये किसके ट्रक है। तो उन्होंने कहा हमारे। बोले इसके अंदर ना मेंढक है, ये उसका ढक्कन खुला, वो सारे मेंढक बाहर आ रहे। क्या कहा उसने, इस ट्रैक्टर का, इस ट्रक का ढक्कन खुला हुआ, उसके अंदर मेंढक है, वो सारे मेंढक बाहर आ रहे हैं। तो उसने कहा पागल, ये पाकिस्तानी मेंढक है, बाहर नहीं आएंगे। तो उसने कहा अरे बेवकूफ, मेंढक तो मेंढक है। उसने कहा ये पाकिस्तानी मेंढक है, अगर एक मेंढक ऊपर चढ़ेगा ना दूसरा उसकी टांग खींचेगा, भाई ऊपर कहाँ जा रहा है। तो इस मॉरल स्टोरी से क्या समझा, बाहर लोग है ना आपकी टांग खींचने के अंदर बैठे हैं, यहाँ पर हम आपको प्रॉपर हाथ पकड़ के चल के सिखाते हैं, ठीक है ना। तो काफी लोगों के माइंड में आता है ना, मेरे माइंड में भी था यार ये मेरे जो शख्स मुझे लेकर आए मेरे ऊपर इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, क्यों मुझे ट्रेनिंग अटेंड करवा रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर ग्रो ऐसी तरह ही किया जाता है, ठीक है। हाउ टू मेक FLP वर्क। अब देखो काम किस तरह होता है ये थोड़ा देख लेना, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँ, जिस तरह लेट सपोज आप है ना, ये आप है, ये आपने कोई ऐसे 5 लोगों को अच्छे से जिनकी आपने हेल्प की, आपने उनको बिजनेस स्टार्ट करवाया, ठीक है। अब 5 लोगों का आपने स्टार्टअप तो करवा दिया। अब जाहिर सी बात है, मैं आपको बताना चाहूँ, 5 लोगों को आपने हायर किया, ठीक है। वो 5 बन गए फॉरवर्ड के FBO बने क्या, फॉरवर्ड बिजनेस ओनर। अब ये 5 लोग जो आपके साथ आए हैं, ठीक है, अब ये क्या करेंगे, इनको क्या करना है, इनको हमें आगे बिजनेस को बढ़ा के देना है, ठीक है। ये सारा चीज आपको मार्केटिंग प्लान हमारा एक आएगा, उसके अंदर आपको ब्रीफली डिफाइन किया जाएगा, मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। अब जिस तरह 5 FBO ने 4 सीसी का बिजनेस किया, तो हमारा कितना सीसी बन गया, 20 सीसी बन गया। उस तरह 15 FBO, लेट सपोज 15 ऐसे लोग हैं, 15 फॉरवर्ड FBOs हैं जिन्होंने 4 सीसी का बिजनेस किया, कितने बन गए, 60 सीसी। उसी तरह 30 FBOs हैं इन्होंने 4 सीसी का बिजनेस किया, कितने बन गए, 120 सीसी। आपने कितने टोटल आपने कितने सीसी किया, 204 सीसी। अब ये 204 सीसी आपने तो नहीं किया ना, तो इसी तरह हमारा जो मार्केटिंग प्लान आएगा उसके अंदर आपको ब्रीफली डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, जिस तरह मार्केटिंग प्लान करते हैं, मैं आपको थोड़ी हिंट देता हूँ। देखो यहाँ पर बोनस बहुत तरीके से मिलते हैं, हर एक लेवल 2 मंथ की कॉम्बिनेशन में हमें मूव ऑन करना पड़ता है। नो लेवल क्वालिफिकेशन होता है ना कि हम इस लेवल पे हम दोबारा नीचे आ सकते हैं, इस फील्ड के अंदर आप जिस लेवल पे होंगे उसी लेवल पे रहोगे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हम किसी को प्रोडक्ट देंगे तब भी हमें भी यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा। वर्टिकली इंटीग्रेटेड, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हर चीज कंपनी की खुद की इंटरनेशनल प्रेजेंस है। कैश क्रेडिट की जिस तरह मैंने आपसे बात की, रिटेल प्रॉफिट भी होता है, फ्री फॉर कस्टमर भी यहाँ पर है, लीडरशिप बोनस भी आपको यहाँ पर मिलता है। अभी लीडरशिप बोनस क्या है, ये सारी चीजें ना मार्केटिंग प्लान जब आप अटेंड करोगे ना,
ये वीडियो देखने के बाद आपको मार्केटिंग प्लान लाजमी अटेंड करना है, फिर जाके चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। कार प्लान भी आपको यहाँ पे मिलता है। देखो मैं आज है ना कार प्लान एक्टिवर हूँ। अब मेरे को कंपनी की तरफ से ना 3 साल तक 70-70 हजार रुपए मिलेंगे, मैं काम करूं या नहीं करूं, क्योंकि आई एम क्वालिफाइड कार प्लान। कंपनी मुझे 25 लाख रुपए देगी कंपनी। अब हर मंथ 70,000 मेरे अकाउंट में डेबिट करती है कंपनी, क्रेडिट करती है, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल रैली ट्रिप होता है, एक बहुत बड़ा ट्रिप होता है जिसके अंदर पूरी दुनिया से लोग हायर करते हैं कंपनी, ठीक है। वो साल में एक मरतबा होगा। अभी 10 मई को वो दुबई के अंदर होने जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर मैं भी जाऊंगा। और क्या प्राउड मोमेंट होगा। अब ग्लोबल रैली की कौन सी वीडियो है, वो आप जिसने आपको ज्वाइन करवाया, जिन्होंने आपको इसके अंदर प्रीफर किया, उसको आप पूछ सकते हैं। चेयरमैन बोनस आपको यहाँ पे मिलता है। अब बात करते हैं, देखो ये चीज देखना, ठीक है ना। अब काफी लोग बोलते हैं ना सर ये तो स्कीम है, अब मैं आपको सक्सेस डे दिखाऊंगा। ये थोड़ा सा रनिंग नहीं हो रहा, थोड़ा सा स्लाइड में इशू आ रहा है, ठीक है। एक सक्सेस डे हुआ था हमारा, ये है सर सुरेश कुमार जिन्होंने कारी की अचीवमेंट की थी। ये वीडियो आप उनसे ले लीजिएगा, जिन्होंने आपको इस प्लेटफॉर्म के अंदर इंट्रोड्यूस किया है ना, आप उनसे पूछना ये सर की वीडियो अचीवमेंट है। जो सीनियर मैनेजर है, जो फाउंडर है इस ग्रुप के, छोटी सी एज है, आज सर की एज की बात करो 20-21 साल की एज के अंदर है, और आज देखें कितनी छोटी एज के अंदर किस लेवल पे खड़े हैं, ठीक है। उस तरह हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट की नॉलेज आपको मिल गई होगी, ठीक है। ये RG+ आ गया, देखो आप इसके बेनिफिट देख सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट की आप सबको नॉलेज स्टेप बाय स्टेप दे दी जाएगी, ठीक है ना। वाई वी डू दिस बिजनेस, अब मैंने जिस तरह आपको बताया ये बिजनेस करना क्यों चाहिए, यू कैन सर्च ऑन गूगल वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, तो लिख लेना आप खुद, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद फॉरवर्ड, जिस तरह मैंने बताया वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी लिखना, तो भी आपको पता चल जाएगा आप किस लेवल की इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं। उसके बाद देखना वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, जिस तरह मैंने आपको बताया, ये सर सुरेश कुमार है, देखें पहले भी सर की आपने स्लाइड में देखा होगा। और फर्स्ट इनकम थी 15,466 रुपए। आज सर की अगर इनकम की बात करो 6 से 7 लाख रुपए यहाँ पर इनकम है एज ए सीनियर मैनेजर। तो कुछ छोटे छोटे यहाँ पर लोग हैं, ये मेरा आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सर जगदीश है, IB सक्कर यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पे पढ़ते हैं, स्टडी के साथ साथ आज एज ए सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्किंग है। तो स्टूडेंट है सारे, ठीक है। ये सर कैलाश है जिसकी मैंने आपको बताया था, ये वर्षा मैम है। उसके बाद बात करता हूँ एज ए मैनेजर लेवल पे वर्किंग कर रही है मैम, और राइट नाउ यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। अब देखो चेयरमैन बोनस, जिस तरह मैंने आपको बताया था चेयरमैन बोनस क्या होता है, ठीक है। चेयरमैन बोनस क्या होता है, एक कंपनी की तरफ से आपको बोनस मिलता है, ये देख रहे हैं आप सब। ये आपको चेयरमैन बोनस की वीडियो आप यूट्यूब पे जाके देखोगे तो मिल जाएगी। ये जिस तरह आप देख रहे हैं, ये इंडिया से सूर्य सिन्हा, आप देखें कितना बड़ा इनका चेक है, चेक तो देखें कितना बड़ा है, ठीक है। तो बाकी अब यहाँ तक थी। अब आपसे मैं कुछ चीजें हैं जो डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक। अब मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ तक सभी को क्लियर है, जल्दी बताएं जल्दी बताएं। यहाँ तक सभी को क्लियर है, मजा आया। अब जल्दी से कैमरा ऑन करें, जल्दी कैमरा ऑन करें, जल्दी कैमरा ऑन करें, फिर मैं भी आपको अपना अपना प्यारा सा चेहरा दिखाऊं ना। यहाँ तक सभी को क्लियर है? ओके ओके, कैसी लगी ट्रेनिंग, मजा आया? हॉनेस्ट आ रहा है ना, आप थोड़ा उठ के बैठ जाए सर। मुझे तकलीफ होती है आप जब लेट के बैठे होते, लेट रहे होते ना, मुझे मजा नहीं आता। मैं बोलता हूँ एक्टिव होके बैठा, बंदा जिंदा लाशें तो नहीं है ना, ऐसे ऐसे लेटना नहीं, हमें एक्टिव होके बैठना है, ठीक है। अब देखो मैं आपको ऐसे पर्सन से मिलाने जाऊंगा, ऐसी ऐसी गर्ल से मिलाने जाऊंगा जो कि एक यूनिवर्सिटी में स्टडी करती हैं, और मैं आपको बताना चाहूँ एज ए मैनेजर लेवल पे वर्किंग करी हैं। और आज से ठीक कुछ टाइम पहले मैम ने डिसीजन बनाया था हमारे साथ, हमारे ग्रुप के साथ मिलकर, ठीक है। आज अगर मैं मैम को पूछूंगा खुद के कितनी इनकम पे अर्न करी है, किस तरह अर्न करी है, तो ये सारी चीजें जितनी भी हाउस वाइफ है, जितनी भी गर्ल्स हैं, कि एक सेल्फ डाउट होता है ना, हमसे होगा नहीं होगा, और स्पेशली बॉयज। मैं आपको एक चीज बताना चाहूँ, देखो अभी वक्त के साथ है ना चेंज हो जाओ, ठीक है ना, क्योंकि वक्त जब चेंज करता है ना तो बड़ी तकलीफ होती है। काफी सारे लोग पबजी खेल रहे होते हैं, कान में हैंड फ्री लगी तो पबजी, रात को उसको मार उसको मार, उसको पकड़ उसको मार, है ना। मतलब क्या है, सारा सारा दिन यार लेविश, आप टोटली अपनी लाइफ को अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं अब आपको मैम से मिलाने जाऊंगा, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो पर्सन देखो आज इस फील्ड के अंदर आई थी कुछ टाइम पहले, ठीक है। तो मैं मैम को होस्ट करूंगा, ठीक है। मैम आपको कुछ बताएंगी। मैम मैंने आपको होस्ट कर दिया, ठीक है। और थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। सर मेरी वॉइस आ रही है आपको? आपकी वॉइस के लिए
ओके ओके, सो हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है गाइस? आप लोग बताएं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चैट बॉक्स में अभी एक्टिव रहिएगा, बिकॉज आई वांट माय ऑडियंस टू बी इंटरैक्टिव इन द चैट बॉक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इंट्रोड्यूस करा एंड मुझे जो है वो टाइम दिया कि मैं जो है कुछ बात कर सकूं यहाँ पे। ओके ओके, सो मैं सबसे पहले तो सब लोगों का कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी और सबका वेलकम करना चाहूंगी, जितने भी लोग यहाँ पे हमारे साथ कनेक्टेड हैं, जिनको 1 दिन हुआ है, 2 दिन हुआ है, 3 दिन हुआ है या फर्स्ट डे है। मैं आप सबका वेलकम करना चाहूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल खुद के लिए क्लैपिंग्स करें, जल्दी से क्लैपिंग करें खुद के लिए कि आप लोगों ने अपना डिसीजन बनाया इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने का। जो वीडियो ऑन करके बैठे हुए ना, वो थोड़ा मोबाइल को ना रख दे, हाथ में नहीं पकड़ो, रख के अपने लिए क्लैपिंग करो तो मुझे जरा नजर आए। जल्दी क्लैपिंग करें जो वीडियो ऑन करके बैठे। मैं सबको देख रही हूँ बाय द वे। हाँ जी, सब 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 करें ना, खुद के लिए करें, क्योंकि देखिए ना, खुद के लिए तो और कोई नहीं करता है, तो हम खुद भी खुद को अप्रिशिएट कभी नहीं करते। तो अभी मैं आप लोगों को कह रही हूँ ना, आपके पास टाइम है तो खुद को अप्रिशिएट करो थोड़ा, क्योंकि आपने लाइफ का डिसीजन लिया है। अब आपको पता है यहाँ पे तकरीबन से जब ज्वाइंट थे, जब स्टार्ट हुआ था, अप्रोक्स 340 समथिंग पार्टनर्स बैठे हुए थे, ठीक है। लेकिन अभी अगर देखा जाए 276, मतलब 276 पर्सन कनेक्टेड है यहाँ पे, और वो जो पार्टनर्स थे बाकी चले गए। उनको क्या था, हमें जो है ना जल्दी जल्दी से गाइड करा जाए, जल्दी जल्दी से बताया जाए पैसा कैसे आएगा, पैसे कैसे आएगा। लेकिन आप लोग यहाँ पे बैठे रहे इसलिए कि हम सीखें तो सही। सर सिखाएंगे क्या, क्या पता कोई न्यू लर्निंग सिखाएं, क्या पता कोई न्यू चीज सिखाएं। एम आई राइट? हाँ जी, एम आई राइट? चैट बॉक्स में तो थोड़ा सा एक्टिव रहे। ओके ओके, ग्रेट हो गया, ग्रेट हो गया। चले, मुझे सब जानते हो सर, दिया मुझे। आई एम द एक्ट्रेसेस, आई एम द एक्ट्रेस। मुझे जानते होंगे, मैं मुझे टीवी पे भी देखा होगा आप लोगों ने, देखा है मुझे कि अभी सब लोग कहेंगे मैम आप यहाँ पे ही नहीं नजर आ रही है, तो टीवी पे कहाँ पे आपने देखा होगा, हमने कहाँ देखा होगा, राइट? नहीं जानते, मुझे तो जानते ही कोई नहीं है। अच्छा, कुछ पर्सन कह रहे हैं कि मैम आपको एक मूवी में देखा है। ओके ओके, चलिए, तो मैं खुद को इंट्रोड्यूस करवाती जाती हूँ। सर ने तो करवा दिया, बट मैं खुद को इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। बेसिकली दिस बिलोंगिंग टू सिंध, पाकिस्तान। सिंध का एक छोटा सा, इवन बड़ा सा डिस्ट्रिक्ट है। मेरा सिटी बहुत बड़ा है, बड़े से डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ। डिस्ट्रिक्ट घोटकी में मैं रहती हूँ, और बेसिकली आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट। और जैसे सर ने बताया, आज मैं मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ, ठीक है। अप्रॉक्स मुझे 1 ईयर हो चुका है इस बिजनेस में। कभी मैं आप लोगों की तरह इस तरीके से सेशन ले रही थी, और आज मैं सेशन दे रही हूँ। इसी तरीके से आप लोगों का भी वक्त आने वाला है जब अभी आप सेशन ले रहे हो, और इनमें से 20% लोग होंगे जो कल को जो है ना सेशन दे रहे होंगे। तो तैयार हो जाओ, अभी से खुद को प्रिपेयर कर दो कि आप सेशन देने के काबिल भी बनने वाले हो, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है ना कि पहले आपको काबिल बनाएगा, आपकी स्किल्स इंप्रूव करेगा, आपको तरीका सिखाएगा बोलने का, आपकी जो पर्सनालिटी को इंप्रूव करेगा। उसके बाद आपको जो है ना पैसा पैसा इतना आएगा ना इस बिजनेस में कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। मैंने अभी बताया दैट आई एम बिलोंगिंग टू डिस्ट्रिक्ट सिंध, आई एम सॉरी डिस्ट्रिक्ट घोटकी। मैं डिस्ट्रिक्ट घोटकी से बिलोंग करती हूँ, एंड ऑफ कोर्स 6 फिगर अर्नर हूँ। 6 फिगर जानते हो कितने डिजिट होते हैं उसमें? डिजिट काउंट करके बताइएगा जरा, कितने होते हैं 6 फिगर में? डिजिट बताओ जरा, आज मैथमेटिक्स चेक हो जाती है आप लोगों की। 6 फिगर में डिजिट कितने होते हैं? एक्चुअली चैट बॉक्स जो है ना वो एवरीवन नहीं है, तो मजा नहीं है। एक मिनट, अभी बताओ डिजिट कितने होते हैं? एवरीवन, एवरीवन है चैट, एवरीवन में आके रिप्लाई करो, हरी अप हरी अप। अब मेरे नेम के ऊपर क्लिक करोगे ना चैट बॉक्स में आके, वहां पे एवरीवन, एवरीवन में आके रिप्लाई करो। 6 फिगर उधर डिजिट कितने हो गए?
जरा आज मैथ चेक करी जाएगी कि यहाँ पे हमारे मैथमेटिक्स के हमारे पाकिस्तानी कितने ज्यादा होशियार हैं। 1 लाख, अच्छा 7, अच्छा। अब मैं बोल भी 6 फिगर रही हूँ तो उससे ही पता चल जाना चाहिए ना। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 1 मिलियन, अच्छा 10 लाख। 10 लाख में तो 7 डिजिट हो जाते हैं, वो तो 7 फिगर हो जाता है। करोड़, वाओ, अप्रिशिएबल, अप्रिशिएबल। सब जो है ना अपने लिए क्लैपिंग करे, जो बोल रहे हैं कि 6 फिगर में 7 होते हैं, जो 10 लाख 10 करोड़। वाओ। एनीवेज मजाक हो गई अपनी जगह पे। एनीवेज मजाक हो गई अपनी जगह पे। चलें तो अब मुझे जो है थोड़ा सा मैं आप लोगों का टाइम लेना चाहूंगी, उसके बाद मे बी सर जो है थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगी आप लोगों का। मुझे ये बताइएगा जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं, तकरीबन से जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं। अच्छा मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या सर सुनील? मैम वॉइस क्लियर है आपकी? अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो कुछ लोग कह रहे हैं मेरी वॉइस क्लियर नहीं। ओके ओके ओके, चलें ठीक है। सो अभी चैट बॉक्स को थोड़ा सा ऑफ करके मेरी बात को सुनना और मेरी जो है ना बातों का जवाब देना, ठीक है? मेरी बातों का जवाब देना। जो मैं कुछ क्वेश्चंस करना चाहूंगी आप लोगों से, कुछ क्वेश्चंस करूंगी, देखूंगी ना, पता चलेगा कि यहाँ पे जितने भी लोग कनेक्टेड हैं अभी तक जो सर ने सेशन दिया है ना, मैं उससे रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चन करूंगी, उससे रिलेटेड जो सर ने अभी सेशन दिया है, अभी तक जितने भी स्लाइड्स आप लोगों के सामने प्रेजेंट करी है। अब पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने एक्टिवली परफॉर्म किया है, कितने लोगों ने एक्टिवली जो है वो सेशन को सुना है, और कितने लोगों ने जस्ट ऐसे ही जो है ना वो सर को देखते रहे या सर की स्लाइड्स को ही वॉच करते रहे। स्टार्ट करते हैं, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन रहेगा मेरा कि ना जैसे सर ने यहाँ पे बताया था कि फॉरएवर लिविंग जो है ना वो ट्रेडिशनल में और जो नेटवर्क मार्केटिंग में एक डिफरेंस हो जाता है, ठीक है? कि आप लोगों ने फॉरएवर के प्रोडक्ट्स कभी नहीं देखे मार्केट में, ठीक है? आप लोगों ने जो है वो फॉरएवर की एडवर्टाइजमेंट कभी भी नहीं देखी है मार्केट में। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? मैं यहाँ पे किसी पर्सन को अनम्यूट करके पूछना चाहूंगी, उसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? देख लेते हैं कोई प्यारा सा चेहरा, उसको अनम्यूट करते हैं। सिंधेश, या सिंधेश को हम जो है वो करते हैं। संदेश, यस संदेश आप खुद को अनम्यूट कर सकते हो। जी जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा उसका ये कैसे हैं रीजन आप? है कि जी जी ठीक ठाक। अच्छा वो ओके ओके, उसका हाँ ये जी बताइए रीजन बताइए क्या रीजन है उसका? कि सर ने बताया था उस ना कि फॉरएवर लिविंग की प्रोडक्ट्स आप कभी मार्केट में नहीं देखते हो, उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं होती है, जबकि बाकी जितने भी आप देखते हो, लक्ष्य देखते हो, उसको कतरीना कैफ करती है। क्या रीजन है बताएं ब्रांड्स जरा। की एडवर्टाइजमेंट नहीं होती ब्रांड्स की एडवर्टाइजमेंट नहीं होती है? अच्छा ओके, ब्रांड्स की एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं होती है? वही क्योंकि पूछ रही हूँ ना, उनका क्यों एक नहीं होती? नाम होता है क्योंकि उनका एक नाम होता है, उनको लोग जानते हैं, उनको पता होता है, उनको ट्रस्ट होता है उस चीज पे, इसी वजह से उसकी एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं होती। अच्छा उनको ट्रस्ट होता है, उनको एडवर्टाइजमेंट। बट मैं जब आई थी लिटरली से ही, मैं जब आई थी मुझे तो कहा गया था, मतलब मेरे आसपास के लोगों ने ही, कि जब फॉरएवर लिविंग इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, फॉरएवर लिविंग 170 प्लस कंट्रीज में चल रही है, इसकी इसकी एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं है, या मार्केट में इसके प्रोडक्ट्स क्यों नहीं नजर आ रहे? मुझे तो ये सारी चीजें कही गई थी, मुझे बहुत सारा नेगेटिव करा गया था। सो वाई? वो तो फिर आप ही आप पे है जाओगे, ना, आप आपको चेक भी कर करा सकते जाएगा, हैं फिर आप आजकल। क्या जवाब दोगे इस चीज का? उनको बोलेंगे भाई गूगल चेक कर लो आप, आपको ट्रस्ट नहीं है तो। गूगल किस लिए है? गूगल अच्छा गूगल आप पे उनको सब बोलिए कुछ होता गूगल। है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आते हैं एसईओ के जरिए करा गया है, वो गूगल पे तो एसईओ के जरिए किया गया है, एसईओ के जरिए वेबसाइट को बिल्कुल ऊपर लेकर आए, फिर क्या कहोगे? फिर हम उनको समझाएंगे। क्या समझाएंगे? क्या पता आपसे कोई और, क्वेश्चन करे, क्या और समझाएंगे बाकी लोग ताकि इससे समझे ना? हाँ तो वो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं आपको समझाता हूँ। वही ना, मैंने कहा अगर आपसे कोई पर्सन पूछे कि एडवर्टाइजमेंट इसकी क्यों नहीं होती है, चलो आपने कहा गूगल के ऊपर जाके चेक करो, चलो उस पर्सन ने जी गूगल के ऊपर जाके चेक किया, और कोई पर्सन मेरी तरह कंटेंट राइटर हो, मेरी तरह जो है ना उसको पता हो एसईओ वगैरह क्या होता है, तो वो आपको कहे ये तो एसईओ के जरिए ऊपर करा गया, फिर क्या करोगे? उसको क्या बोलोगे? बाकी अच्छा लोग भी इसकी जवाब दे रहे हैं। वेल, उसको उस हम्म, उसको बोलेंगे जो एडवर्टाइजमेंट की मेन बात होती है। एडवर्टाइजमेंट एक चीज को, किसी की चीज को, अगर कोई आपकी चीज नहीं सेल हो रही है, आपका बिजनेस नीचे जा रहा है, तो आपको तब उसकी एडवर्टाइजमेंट की जरूरत होगी ना।
तब आपको जरूरत होगी कि भाई आप किसी सेलिब्रिटी से करवाएं उसकी एडवर्टाइजमेंट, ताकि उसके फॉलोअर्स जो होंगे, जो उसके फैंस होंगे, वो उस चीज को प्रेफर करेंगे, उस चीज को आगे भी फैलाएंगे। यस, दिस इज राइट। सो ग्रेट। यहाँ पे जो इन्होंने जवाब दिया है ना कि बिल्कुल के देखिए ना, अगर जो छोटी सी एक ब्रांड होगी ना, ब्रांड को जरूरत नहीं है उसको एडवर्टाइजमेंट करवाने की। एक चीप चीज होगी जिसकी मार्केट में इतनी वैल्यू नहीं है, तो उसको जरूरत पड़ जाएगी कि मैं कतरीना कैफ को कहूँ या मैं मायरा खान को कहूँ कि अभी ये करवाएगी, मेरे 5 रुपए वाली चीज को 10 रुपए में या 50 रुपए में बिकवाएगी, क्योंकि कतरीना कैफ की एक फेस वैल्यू है। समझ आ गया? सो वेरी वेल, बाय द वे बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। क्या नाम था? सिंधेश। चलें, सिंधेश के लिए सब लोग क्लैपिंग जरूर करिएगा, बहुत अच्छा इन्होंने जवाब दिया। जो बाकी लोग हैं ना, आपके सामने ये क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इनके जरिए बाकी लोगों को भी ये क्लियर हो गया होगा। आपके सामने ये सवाल आने वाले जो मेरे सामने आए थे कि भाई क्यों फॉरएवर लिविंग मार्केट में क्यों नहीं है? तुम तो बता रही हो बड़े लाखों के पैसे आते हैं, ये होते हैं वो होते हैं, तुम्हारी गाड़ी कहाँ पे आ गई है, तुमने कितना कमा लिया, ये सारी चीजें आपको भी आने वाली है। और आपको जब तक नॉलेज नहीं होगी ना, आप भी मेरी तरह से ना वहां पे ढीले हो जाओगे, क्योंकि जब तक जिस इंसान को नॉलेज नहीं होती ना, वो इंसान कभी भी किसी चीज में नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पे जस्ट मैं एक और पर्सन को अनम्यूट करना चाहूंगी और उसके बाद फर्दर सर कंटिन्यू करेंगे। एक और पर्सन को ना अनम्यूट करना चाहूंगी ताकि बाकी पर्सन को क्लैरिटी हो। यहाँ पे किसी अच्छे से प्यारे से चेहरे को फिर से देखते हैं। एक मिनट, आजाद, या आजाद अली को हम जो है ना वो अनम्यूट करते हैं। यस आजाद, बी रेडी। ओके, हाँ जी आजाद, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। यस मैम, यस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम मैम। वालेकुम सलाम मैम। ओके, मेरी हाँ जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक मैम। अच्छा आजाद, मुझे आपके बारे में थोड़ा सा जानना है। आप यहाँ पे क्यों आए हो? आपने फॉरएवर क्यों चूज किया है? मैम आगे बढ़ने के लिए, बिजनेस का तरीका जानने के लिए, बिजनेस कैसे होता है, क्या करना पड़ता है बिजनेस बनने के लिए। बट बिजनेस करने के लिए बाकी भी तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म चल रहे हैं मार्केट में, व्हाई फॉरएवर लिविंग? मैम जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है वो जबरदस्त ब्रांड है, इसलिए मैंने ज्वाइन किया कि आगे बढ़ने का यही एक तरीका है, शायद इससे आगे मैं बढ़ सकूं। अच्छा अच्छा, ओके, ग्रेट, अप्रिशिएबल। ठीक है, आपने इसलिए ज्वाइन किया, ठीक है। तो यस मैम। अगर आपको जो है ना कोई भी पर्सन आके कहे कि भाई ये फॉरएवर लिविंग कुछ भी नहीं है, फालतू है, फेक फ्रॉड है, जैसे मुझे कहा गया था, आपका आंसर क्या रहेगा वहां पे? आपका कोई दोस्त आके कह दे, जैसे मुझे मेरी फ्रेंड ने कहा था, कुछ भी नहीं है, फालतू है, स्कैम स्कूम कर जाएंगे, तुम्हारे साथ भी कुछ ना कुछ हो जाएगा, छोड़ दो। अगर आपका कोई फ्रेंड आके आपको कहे, क्या करोगे वहां पे? मैम उसे यही बोलूंगा कि आपको यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं, जाके गूगल पे सर्च कर लें कि फॉलोइंग प्रोडक्ट्स क्या चीज़ है और कौन सा ब्रांड है। ओके ग्रेट, ठीक है। कितने दिन हो चुके हैं बाय द वे आजाद आपको? फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे। फर्स्ट डे? ओके ओके, चलो फर्स्ट डे है, ठीक है। 3 से 4 दिन अब अच्छे से ट्रेनिंग लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से ट्रेनिंग लीजिएगा। जी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अच्छे से आप सीखिएगा, समझिएगा, ठीक है। ओके, यू थैंक यू कैन मैम, थैंक म्यूट योरसेल्फ। यू। ओके जी, तो ये क्वेश्चन करने का भी एक सिंपल सा एक मोटिव था, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मैं कर रही हूँ एक मोटिव है, जो मेरे साथ चीजें हुई है ना, ये आप लोगों के साथ होने वाली है, सिंपल सा यही मोटिव है। ये आप लोगों के सामने होने वाली है ये चीजें, क्योंकि सर ने जैसे कहानी बताई ना पाकिस्तानी मेंढक वाली, यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे ही आप जाके किसी को बता दो, सिंपल सा आपको वो क्या है ना, धकेलेंगे पीछे और उल्टी सीधी बातें करेंगे, जैसे मेरे साथ सिंपल हुआ था। सो सर सुनील, आप मुझसे कुछ पूछ सकते हैं अगर कुछ भी आगे फर्दर, सो यू कैन कंटिन्यू। मुझे ये बताओ, अभी तक सेशन में मजा आया? सर ने तो इतना जबरदस्त आप लोगों को गाइड करा, मजा आया? मजा आया? मजा किसी को मजा आया या जस्ट ऐसे ही? अच्छा, मैंने बोर तो नहीं किया? ये बता दो, मैंने बोर तो नहीं किया किसी को? पता नहीं, सारे लोग भाग ना जाओ, अभी बोर तो नहीं किया? नहीं किया? ओके ओके, चलिए, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। बाकी आगे और ज्यादा सेशन रहेंगे, मेरे भी सेशन आएंगे, इसलिए कह रही हूँ जस्ट अभी लर्निंग के ऊपर फोकस रखो, और उसके बाद जल्दी जल्दी अपना लेवल वगैरह डन करके उसके बाद हमारे जो है इस प्लेटफॉर्म का प्रॉपर नमूने से आप पार्ट भी बन सकते हो। जी सर।
ओके मैम, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा बताया। और देखें जिस तरह काफी सारे हमारे साथ यूथ हैं, इसी मोटिव से आज से ठीक कुछ टाइम पहले, 1 साल पहले मैम भी आई थी। मैम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, तो ये सारी चीजें आपको क्यों बताने का मकसद है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ना अंदर अवेयरनेस नहीं है लोगों में। तो यहाँ पर बोलते हैं ना, जहां पर 1000 का नोट असली है तो उसका नकली भी बनेगा, ऐसे ही 2000 का नोट ना असली है ना उसका नकली बनेगा। तो देखो हमेशा ना लोग नेगेटिव करेंगे, जिस तरह मैंने मेंढक की मिसाल दी, लोग बोलेंगे भाई आप हमारे ऊपर क्यों मेहनत कर रहे हो, हमारे को क्यों आगे गाइड कर रहे हैं ना। तो ये सारी चीजें इसलिए, बाकी देखो आपने यहाँ पर एग्जाम्पल तो देख ही ली होगी। और अभी जिनको 4 से 5 दिन हो गए हैं, वो पहले अपना मार्केटिंग प्लान का एक सेशन होता है वो आप क्लियर करिएगा। उसके बाद आपको 2cc प्लान का सेशन मिलता है, वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा। तो देखो बी पैशन, अगर आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड है, अगर आपके अंदर सीखने का जज्बा है, तो आप इस फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। नहीं तो देखो काफी लोग आते हैं ना, एक माइंड सेट लेके आते हैं, यार 2 दिन में बता दो, उसी टाइम बोलते अभी काम क्या करना है ना। काफी लोग बोलते हैं काम क्या करना है, क्या 4 साल, क्या 1 दिन के अंदर 4 साल की डिग्री मिल जाती है? क्या ऐसा पॉसिबल हुआ है? कोई ऐसा बंदा है जो मुझे कहे हाँ सर 1 दिन में डिग्री मिल गई है अब बस? तो देखो हम सब आपकी तरह यूथ ही है, ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड कि मैं समझ सकता हूँ हमारे क्या ड्रीम्स होते हैं, कि एक अच्छी कार लेनी है ना, एक अच्छा सा घर लेना है, एक अच्छा सा लाइफ स्टाइल हो, है ना। यूनिवर्सिटी जाऊं तो सिविक कार से उतरूं, आईफोन 13 प्रो मोबाइल हाथ में होता है ना। ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे भी लोग हैं हमारे साथ जो 2 मंथ के अंदर मैनेजर लेवल क्वालिफाई करके बैठे हैं, ठीक है। और बहुत अच्छा मजा आएगा सेशन देने के लिए। बाकी देखो आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, होप सो आपको काफी चीजें सीखने को भी मिली होंगी। बाकी आपको सबको यही चीजें हैं कि अच्छे से लर्निंग करें, पहले आप सीखें फिर लोगों को सिखाएं। मैंने सीखा तभी मैं लोगों को सिखा रहा हूँ ना। अगर मैं पहले दिन अपने दोस्त को बोलता मैंने ऐसा ऐसा कंपनी ऐसे ऐसे किया है, वैसे ही मेरा दोस्त बोला भाई चल बे पागल है क्या, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे दोस्त ने भी मुझे कहा था, मैम ने क्यों कहा कि मैम की फ्रेंड ने भी कहा था ये ऐसे ही होता है वैसे ही होता है ना। तो अगर आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड, आप खुद पढ़े लिखे हैं, समझते हैं, तो प्लेटफॉर्म को पहले सर्च आउट करें, ठीक है। गूगल पे जाएं और अपने आप से थोड़ी स्टडी करें, ताकि पता चलता है कब एक CSS का एग्जाम क्लियर करना, तो उसके लिए आपको बुक्स पढ़ना पड़ती है। ऐसे ही यहाँ जाके CSS के एग्जाम में बैठोगे, लो बचना ए हसीनो ऐसा बोलते हो, या ऐसे बोलते बचना है CSS वालों लो में आ गया, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी आपसे बात करके, आपसे बात तो नहीं हो पाई, कुछ लोगों से बात हुई, बहुत अच्छा लगा। बाकी अपना ख्याल रखें, अपने घरों पे सेफ रहें। बाकी सेकंड थिंग यही चीज कहना चाहूंगा, जिन जिन के अभी लेवल पेंडिंग में है अपने लेवल क्वालिफाई करें, ठीक है। बाकी कल जिनको 4 से 5 दिन 6 दिन ट्रेनिंग हो गई, उनका अब ये फाइनल टेस्ट होता है। वो हम क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारा सिलेक्शन रेशो होता है, ठीक है। हम सिलेक्ट करते हैं कौन से लोग हमारे साथ काम कर सकते हैं, कौन से नहीं। क्योंकि एक CSS ऑफिसर वही बनता है जिसके पास नॉलेज होती है, जो पढ़ के आता है। बाकी पाकिस्तान में तो आपको पता है पर्चियां तो बहुत होती है, चिट्ठियां यहाँ पर भी लिखा होता है, वहां पर सवाल नंबर 7वां बताइयो, अच्छा इसका A क्या है, इसका B क्या है ना। तो ये तो हम शुरू से करते हैं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म है, आपको लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म है। बस थोड़ी सी एफर्ट्स करनी है, थोड़ी सी मेहनत करनी है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर, अपना ख्याल रखें। और मैं आपको जिस तरह मैम की जिस तरह मैं आपको इनकम बताते चलूं, माशाल्लाह 200 2.5 लाख 3 लाख रुपए यहाँ पर मैनेजर लेवल पर इनकम अर्न करिए एज ए स्टूडेंट। यू कैन डू, आप भी कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले क्या होता है, एक फील्ड को जानना पड़ता है। अगर आज आपको लाहौर जाना है ना, कराची की ट्रेन में बैठोगे कभी भी लाहौर नहीं पहुंचोगे, क्योंकि डायरेक्शन गलत थी। तो अपनी डायरेक्शन अच्छी रखें, अपने माइंड को पॉजिटिव रखें। बाकी मिलते हैं ट्रेनिंग के अंदर। ओके बाय, अल्लाह हाफिज।